मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने लेकर के आ चुका हूं टॉपर सीरीज 2024 का वीडियो नंबर 4। इसके पहले वीडियो नंबर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए एंड वीडियो को फुल टाइम वॉच कीजिए। देखिए, टॉपर सीरीज का पहले जो वीडियो होता था वो पेड होता था, मतलब 100 रुपये मैंने फीस रखा था एंड उसमें आपको मैं टॉपर सीरीज के सभी विषय का वीडियो अवेलेबल कराता। एंड फाइनली अब ये टोटल फ्री हो चुका है। इस वीडियो का फ़ायदा जरूर उठाइएगा अगर आपको वाकई एमपी में टॉप करना है तो। देखिए, आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का वीडियो, और सामाजिक विज्ञान का वीडियो नंबर 4 होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ब्लूप्रिंट, और बोर्ड एग्जाम का पेपर अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट ही डिज़ाइन किया जाता है। तो वीडियो नंबर 3 तक में अभी तक मैं आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक के सभी क्वेश्चन और आंसर को बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया हूं। इस वीडियो नंबर 4 में हम कवर करेंगे आपका चैप्टर नंबर 6 और 7 के 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस को। तो चलिए सीधे हम जंप करते हैं अपने अध्याय नंबर 6 विनिर्माण उद्योग की तरफ, और देखते हैं यहाँ से कितने नंबर का प्रश्न पूछाएगा एंड क्या होगा इनका सही आंसर। तो ये रहा आपके सामने अध्याय नंबर 6 विनिर्माण उद्योग। इस चैप्टर से टोटल 4 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ से 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। तो चलिए 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। 1 नंबर में आपका पहला क्वेश्चन जो कि वर्ष 2022 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन है कि एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है वह कौन सा उद्योग है। हमारे ऑप्शंस कहते हैं आपके एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, सीमेंट या फिर मोटर गाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सीमेंट उद्योग इज करेक्ट आंसर। यहीं पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। आपका यहाँ पर 8 नंबर भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा सर, तो आप इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी 1 नंबर सारे के सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आपने टेलीग्राम पर नहीं जुड़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। तो चलिए यहाँ से हम कवर करते हैं कि हमारे 2 नंबर के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन पूछेगा कि आधारभूत उद्योग से क्या आशय है। नाम से स्पष्ट है, आधारभूत उद्योग मतलब किसी चीज का बेस बनाए। तो ऐसा उद्योग जो अन्य उद्योग का बेस बनाने का काम करता है उसे कहते हैं आधारभूत उद्योग। एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए कि आपका घर बन रहा है और आपके घर में लगने हैं खिड़की। तो खिड़की किससे बनेगा? लोहा से बनेगा। तो ऐसा कौन सा उद्योग है जहां पर लोहा बनता है, उसी को कहेंगे आधारभूत उद्योग। एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज कीजिए कि आपका घर बन रहा है पूरा का पूरा, तो घर बनने में सीमेंट भी लगता है, गिट्टी का भी यूज होता है, छड़ का भी यूज होता है। तो अगर मैं सीमेंट की बात करूं तो ऐसा कौन सा उद्योग है जहां पर सीमेंट बनाया जाता है, वो कहला जाएगा आपका आधारभूत उद्योग। मतलब जिसमें बेस को बनाया जाए, बेसमेंट को तैयार किया जाए, उसे कहते हैं आधारभूत उद्योग। एंड फाइनली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और कौन सा आ सकता है। तो यहां पर आप देख लेना कि संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं। नाम से स्पष्ट है यार, संयुक्त उद्योग। अच्छा, संयुक्त मतलब होता क्या है? साथ में कोई चीज साझा करी। तो ऐसा उद्योग जिसमें सरकार और निजी कंपनी दोनों साझा करी, इसे कहते हैं संयुक्त उद्योग। जैसे कई सारे उद्योग हैं जो, जैसे पेट्रोल वगैरह जो मिलता है ना, आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, ये सभी जितने भी उद्योग हैं संयुक्त उद्योग है। इसमें गवर्नमेंट प्लस निजी मतलब कोई प्राइवेट व्यक्ति, दोनों का संयोजन है, दोनों मिलकर के और इस उद्योग को चलाते हैं। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन आपको यहां से प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव बताइए। दुष्प्रभाव का मतलब होता है हानि। वैसे भी वायु प्रदूषण से कभी किसी को लाभ होता नहीं है, तो दुष्प्रभाव मतलब हानि होता है। तो वायु प्रदूषण से कौन कौन से हमें हानि होती है। सबसे पहला देखो, यहां पर तो बहुत कठिन भाषा में लिखा गया है, तो पहला याद रखना कि हमें श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं। दूसरा हमारा है मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि यदि तुम खुले वातावरण पर रहते हो, जहां पर पेड़ पौधे हैं, जहां पर स्वच्छ वायुमंडल है, वहां पर तुम्हारे सोचने और समझने का क्षमता अलग रहेगा। और अगर आप पैल्यूटेड वाले एरिया में रहते हो,
वहाँ पर आपके सोचने और समझने का क्षमता अलग रहेगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये देखिए 2023 में ही पूछा गया है एंड फाइनली इस बार भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और कौन कौन से आ रहे हैं। तो यहाँ से बाकी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना कि छोटा नागपुर का पठार पर लौह इस्पात उद्योग क्यों केंद्रित हो गया। ठीक, तो क्यों केंद्रित हो गया ये प्रश्न पूछेगा। प्रश्न आपका 1 नंबर का बनेगा कि छोटे नागपुर के पठार में कौन सा उद्योग लगाया गया है। तो ध्यान रखना, लौह इस्पात उद्योग लगाया गया है। आपको पता है ये जो छोटा नागपुर के पठार का एरिया है, यहाँ की मिट्टी भी लाल है। मिट्टी क्यों लाल है? क्योंकि वहाँ पर वहीं से लोहा निकालते हैं और वहीं पर इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित कर दिए हैं। देखो यार, सिंपल सा एक चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ से जिस क्षेत्र से लोहा का उत्पादन होता है या फिर किसी भी चीज़ का उत्पादन होता है जो कि ज़मीन से निकलती है, उसी के आसपास उद्योग लगा दिया जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा बच जाता है। सपोज करो कि यहाँ पर उद्योग है और अगर हम कोई शहर में जाकर के अपने इंडस्ट्री को लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक सामान को लाने ले जाने में जो खर्चा लगेगा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जहाँ पर उत्पादन होता है वहीं पर इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया जाता है। इसीलिए तुम देखते होगे कि आपके ज़्यादातर शहर के दूर में जहाँ से खनिज निकलता है उसी के आसपास लगे होते हैं। एंड छोटा नागपुर के पठार की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योग में अंतर क्या है? 200% श्योर है कि तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखो, सार्वजनिक उद्योग का मतलब होता है जो सरकार का स्वामित्व हो, मतलब जिसके मालिक सरकार हो, सभी व्यक्ति आसानी से काम कर सकते हैं, कोई एक मालिक नहीं होगा, उसे कहते हैं सार्वजनिक उद्योग। लेकिन यहीं पर मैं निजी क्षेत्र के उद्योग की बात करूं तो कोई प्राइवेट व्यक्ति का जिसमें स्वामित्व हो। सपोज करो कि आप कहीं पर कोई इंडस्ट्री लगा दिए तो ये निजी हो गया, लेकिन यदि गवर्नमेंट लगा रही है तो वो सार्वजनिक हो जाएगा, वो सरकारी हो जाएगा। बस इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। बाकी यहाँ पर लिखा गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ 3 नंबर के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कि विनिर्माण उद्योग के महत्व को बताइए। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, या फिर आपसे ये प्रश्न 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि विनिर्माण उद्योग के महत्व कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप इसे टिक कर लीजिए, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी यहाँ से कोई भी नहीं आएगा, आप इसे स्किप कर सकते हैं। केवल और केवल 2 नंबर के ही क्वेश्चन यहाँ से बनने थे। ठीक, तो आप इन्हें स्किप कीजिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। यदि यहाँ से मैं बात करूँ तो टोटल यहाँ से 7 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा, जहाँ से 4 नंबर का एक प्रश्न इसी चैप्टर से देखने को मिलेगा। मतलब चैप्टर बड़ा है, लेंदी है, हमें 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर सभी प्रकार के क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो चलिए जी, हम देख लेते हैं कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करा जाएगा। एक लिंक भेजूंगा जहाँ से आप 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकती हैं। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सड़क परिवहन, आपका रेल परिवहन और जल परिवहन, इन तीनों परिवहन को अच्छे से पढ़ लेना। तुम्हारे एग्जाम में यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा। 1 नंबर का एक अच्छा क्वेश्चन बताता हूं जो तुम्हारे एग्जाम में इस बार आ रहा है। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा परिवहन का माध्यम है जिसमें सबसे कम खर्चा लगता है। खर्चा कैसे? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए सबसे कम खर्चा लगता है, या फिर ट्रांसपोर्टिंग चार्ज कम है, ऐसा कौन सा परिवहन है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन या फिर आपका जल परिवहन। आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर दीजिएगा, मैं भी तो देखूं कि आपने कितने डेप्थ में जाकर के पढ़ाई की है। ओके, चलो अब हम आगे क्वेश्चंस को टिक करते हैं जो हमारे एग्जाम में आएगा। सबसे पहले तो भाई यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे नहीं इस चैप्टर से, इस चैप्टर के बड़े क्वेश्चंस ही बनेंगे, तो मैं बड़े क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करूंगा। लेकिन उसके पहले एक चीज़ ध्यान रखना, 1 नंबर में इस बार प्रश्न पूछेगा कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। तो याद रखना डेट 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग क्या है? यह योजना का उद्देश्य बताइए। आसान भाषा में समझना। देखो नाम से स्पष्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब होता है कि 4 बड़े महानगर को आपस में एक गली के द्वारा जोड़ना, इसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। अब राजमार्ग कैसे और कौन कौन से आपके बड़े बड़े शहर शामिल हैं, इसको भी ध्यान सुन लेना। एक बात बताओ,
आपको पता है कि हमारे हिंदुस्तान में 3-4 ही ऐसे शहर हैं जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, लोग सबसे ज़्यादा आवागमन भी करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे दिल्ली है आपका, एक आपका दूसरा इधर है तो मुंबई है, नीचे है तो चेन्नई है और चौथा कोलकाता है। ठीक ऐसे ही कुछ है ना। तो दिल्ली से मुंबई आना, मुंबई से चेन्नई जाना, चेन्नई से कलकत्ता जाना और कलकत्ता से अगेन दिल्ली जाना, यही तो कहलाता है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज। देख लो बन गया चतुर्भुज, ये देखो बन गया। बस यही है स्वर्णिम चतुर्भुज, और कुछ कठिन नहीं है ना। मतलब 4 बड़े महानगर को आपस में जोड़ना, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, यही कहलाता है स्वर्णिम चतुर्भुज। और यहां पर मजे की बात यह है कि 6 लेन वाली सड़कें बनी है। अब बोलोगे सर ये 6 लेन वाली सड़क क्या होती है, तो इसको भी जरा समझ लेना। देखो सपोज करो कि आपका सड़क हो गया, ठीक, 1 2 3 और ये रहा 4, मतलब 3 गली इधर से है और एक आपका बड़ा वाला हो गया डिवाइडर बीचों बीच। ठीक है, एक सेकंड मैं अच्छे समझाने का प्रयास करता हूँ। ये आपका डिवाइडर हो गया, गॉट इट, ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पर फाइनली 1, ये रहा 2, ये रहा आपका 3। अब देखो काउंट करो, आपका ये वाला हो गया 1, ये हो गया 2, ये रहा 3। ठीक, 3 सड़कें इधर है, 1 2 3, 3 सड़कें इधर है। इतना चौड़ा सड़क बना हुआ है, 6 लेन है, इसे बोलते हैं 6 लेन, मतलब 6 गली निकली हुई है एक ही सड़क में, इसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। बाकी पूरा का पूरा पढ़ लेना, जो मैं समझाया हूं वहीं यहाँ पर लिखा गया है। एंड 200% श्योर है कि इस बार तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका रीजन क्या है, सरकार इस स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है और इससे लोगों को फायदा भी मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ने पूछा था कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि आखिरकार क्यों रेल परिवहन की अपेक्षा लोग सड़क परिवहन को ज़्यादा पसंद करते हैं। देखो यार, एक सिंपल सा लॉजिक है यार, है ना। रेल परिवहन के रेल की पटरी बिछाने के लिए लंबा खर्चा आता है, लागत लंबा लगता है और उसके लिए पहाड़ नहीं होना चाहिए, उसके लिए एकदम प्लेन होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, तब जाकर रेल चलेगी। लेकिन सड़क तो ऐसा है कि अपन पहाड़ में भी रोड बना देते हैं, है ना, कहीं गड्ढा है तो वैसे बना दिए, लेकिन कहीं भी ट्रेन की पटरी नहीं बिछा सकते हैं। अगर आपको ट्रेन की पटरी बिछानी है तो सबसे पहले ज़मीन को एकदम प्लेन करना पड़ेगा, है ना। अगर ऊंचाई है तो पहाड़ तोड़ना पड़ेगा और यदि गहराई है तो वहाँ पर मिट्टी ला करके भरना पड़ेगा, तभी जाकर के हम रेल परिवहन का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन को अधिक सुविधाजनक माना गया है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हमारे भारत देश के पूर्व साइड रेल परिवहन का विकास हुआ ही नहीं है, उधर ट्रेन चलती नहीं है, उधर पूरा का पूरा कार्य आपके सड़क परिवहन के द्वारा ही संपन्न करा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन चला आप इन्हें स्किप कर सकते हैं बाकायदे आराम से, ठीक है। जिस क्वेश्चन को मैं टिक करा दिया हूँ उसे जरूर अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा परिवहन तथा संचार साधनों में अंतर और बंदर और पतन में अंतर क्या होता है, सॉरी बंदरगाह और पतन में अंतर। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बंदरगाह और पतन, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना, गॉट इट। बाकी यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। बस एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि रेल परिवहन की विभिन्न समस्या बताइएगा। तो अभी मैंने आपको ऊपर समझाया है, ठीक। तो रेल परिवहन कौन कौन समस्या होती हैं और भी कुछ बिंदु देख सकते हो, जैसे बिना टिकट यात्रा। क्या होता है कि आमतौर पर रेल परिवहन जहाँ पर रेल चलती हैं तो देखते हो कि हिंदुस्तान के लगभग बहुत सारे लोग, लगभग 20% लोग बिना टिकट यात्रा पसंद करते हैं करना, ठीक। फिर उनके लिए जुर्माना होता है, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर नहीं पकड़ जाती तो यहाँ पर सरकार को घाटा है ना। देखो ट्रेन चलती है तो ट्रेन या फिर इलेक्ट्रिक से चले या फिर डीजल से चले, लेकिन डीजल तो खपत हो रहा बराबर, है ना। तो क्या होता है कि लोग जब बिना टिकट यात्रा करते हैं तो सरकार को मुनाफा नहीं हो पाता है, तो सरकार को यहाँ से लॉस होता है। दूसरा देखो ट्रेन दुर्घटना। अब सपोज करो कि 2 ट्रेन जब आपस में भिड़ गई, ठीक, 2 ट्रेन आपस में भिड़ गई तो लाखों लोग जान जाती है, प्लस सरकार जो मुआवजा देती है सो अलग, प्लस वहाँ का सड़क जो बाधित होता है कुछ दिन के लिए सो अलग, मतलब कई सारी चीज़ें हैं रेल दुर्घटना होने से, ठीक। तो ये दोनों पॉइंट को अच्छे से याद करिएगा, यही तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, रेलों पर आक्रमण। कभी कभी लोगों को अटैक कर देते हैं गुस्सा के मारे, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ पॉइंट और याद रखना, आपको केवल 3 पॉइंट याद रखना, इस चीज़ को ध्यान देना, बाकी तुम्हारे परीक्षा में कोई भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बस जी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इतने क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, आपका पूरा का पूरा एक किताब कंप्लीट कर दिया हूँ। जल्द ही मिलेंगे आपके वीडियो नंबर 5 में, जिसमें भारत और समकालीन विश्व 2 के सभी क्वेश्चन और आंसर को कवर करेंगे।